हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है MC मैरी कॉम को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। आपको बता दूं कि 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों ने बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो समझौता किया है फिलीपींस के साथ। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन विकसित और निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है फिलीपींस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मनीला और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते और इसका करेंसी है पेसो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह संभाल लिया है मातम वेंकट राव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बन गए हैं मातम वेंकट राव। मातम वेंकट राव अब इससे पहले केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक था। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो के नीचे कुछ इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी इनमें से कौन बन गया है? तो यह बन गया है किरण पोलार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है वेस्टइंडीज के बल्लेबाज किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड ने एटिंगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में यह कारनामा कर दिया है। सबसे पहले वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, लेकिन ऐसा करने वाला अब किरण पोलार्ड दूसरा खिलाड़ी बन गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF के DG का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो यह संभाला है कुलदीप सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बंगाल कैडर के IPS अधिकारी कुलदीप सिंह ने CRPF की DG का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। कुलदीप सिंह CRPF के मौजूदा महानिदेशक AP माहेश्वरी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि अब संन्यास ले चुका है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो यह करार किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस देने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है, जिससे ग्राहकों को यह सुविधा सालों भर दिन रात मिलेंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है एक्सिस बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। रखिएगा, एक्सिस बैंक के वर्तमान में MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी, और इसका चेयरमैन है श्री राकेश मरवीजा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी
AR&D पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च की है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत जो है बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC संस्थाओं को 2 करोड़ रुपये तक की किराए की पर जो है 50% की जो है प्रतिपूर्ति के लिए जो है पेशकश की जाएगी। तो यहाँ पर बात किया गया है कर्नाटक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखते मैप में ये है कर्नाटक। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और इसका राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है फिजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच जो है समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन जो है अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए जो है यह लागू रहेगा। तो यहाँ पर बात किया गया है फिजी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है सुवा और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं जॉर्ज कॉनरॉड और इसके PM हैं फ्रैंक बेनिमाराम। इसके PM हैं वर्तमान में फ्रैंक बेनिमारामा और इसका करेंसी है फिजियन डॉलर। दोस्तों यह है आज यानी 5 मार्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है MC मैरी कॉम। तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो समझौता किया है फिलीपींस के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD NCO का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो इसे संभाल लिया है मातम वेंकट राव ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी जो है विश्व का दूसरा कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कीरन पोलार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF के DG का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाल लिया है कुलदीप सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो करार किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जो है देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च की है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु
भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है भारत और फिजी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।